हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आप लोगों के साथ में आज चर्चा करने जा रहा हूँ यूपीएससी प्रीलिम 2026। जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, सब जगह चर्चा है कि यूपीएससी ने एक तरीके से एयर स्ट्राइक कर दिया है, यूपीएससी ने एक तरीके से ब्लंडर कर दिया है। अब से ज़्यादा सबसे ज़्यादा कठोर पेपर या कठिन पेपर आज तक कभी बनाया ही नहीं गया। एक तरीके से हिंदी माध्यम को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान कर दिया है, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर सभी जगह पर हम देख रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या इस तरह की कोई कंडीशन है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर का पैटर्न पिछले साल के कंपैरेटिवली या उससे पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा-सा बिल्कुल अलग है। कुछ चीज़ें चेंजेज़ की हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग हट करके बनाई हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिज़ल्ट दोस्तों आज भी वैसा ही आएगा जैसे हमेशा आता था। इस बार भी कोई ना कोई टॉपर बनेगा। इस बार भी बहुत सारे बच्चे प्री क्वालीफाई करेंगे, मेंस लिखेंगे, इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन लेंगे। वो भी यहीं से आप में से ही होकर के निकलेंगे, आप में से ही होगा कोई ना कोई, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कोई ना कोई तो पास होगा, लेकिन कौन? अब ये जो नेगेटिविटी है वो किसके दिमाग में भरी हुई है और किसको टारगेट की जा रही है? अब आप समझ सकते हो। मैं इस चीज पर जो चर्चा करने जा रहा हूं उस चीज को आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि यूपीएससी हमेशा से कुछ उसके गोल्डन रूल होते हैं, कुछ गोल्डन चीजें होती हैं जिसको आप फॉलो करते हैं तो पेपर को कितना भी वो घुमा ले फिरा ले, आप कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। आप हमेशा पास करोगे क्योंकि इस बार भी पास हुए हैं और पास होंगे। मेरी बात समझना। इज इट क्लियर? तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, जानने की कोशिश करिएगा। मैं आज वही चीज़ आपको चर्चा कर रहा हूं कि यूपीएससी प्रीलिम 2026 में एस्पिरेंट्स ने पेपर के समय में या पेपर की तैयारी के दौरान क्या-क्या मिस्टेक की हैं, मैं उनको चर्चा कर रहा हूं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं कुछ चीज़ें मैं आपकी चर्चा कर रहा हूं। देखिए, किन-किन लोगों ने क्या-क्या समस्याएँ की हैं। पहली बात तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी जो है, जो काम करता है, वो है उसका अपना एक पेपर का एक पैटर्न है। पेपर का अपना एक पैटर्न है। और पैटर्न क्या है कि लगभग मान के चलिए 30, 40 और 30 का रेशियो होता है। यानी कि ये टफ क्वेश्चन होते हैं, ये मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और ये थोड़ा सा इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इनका जो कंसेप्ट है, मान के चलिए रेशियो है, वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, डजंट मैटर। वो कभी टफ क्वेश्चन थोड़े कम हो जाते हैं, मीडियम क्वेश्चन थोड़े बढ़ जाते हैं, इजी क्वेश्चन थोड़े कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ये थोड़ा बहुत चलता रहता है, ये एक एवरेज है। और इसमें से यूपीएससी जो चाहता है वो ये है समय प्रबंधन, कि भाई जो टफ चीजें हैं उसको आप टारगेट मत कीजिए, लेंथी क्वेश्चन है उनको आप टारगेट मत कीजिए। आपका टारगेट है ये, और इसमें से आपको 50 क्वेश्चंस के आसपास आपको सही कर लेने हैं। एक आध क्वेश्चन इधर से हो जाएगा, दो चार क्वेश्चन इधर से गलत हो जाएंगे, इस तरह से कंसेप्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन सही, इसका मतलब आप सही हैं, आप क्वालिफाई कर गए। तो ये टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। यानी कि कंसेप्ट ये है कि जिन्होंने पूरे पेपर को सॉल्व करना है तो पहली जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट की टाइम मैनेजमेंट की लेकर के, वो ध्यान रखिएगा। ये सबसे बड़ी चीज है, टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन मैनेजमेंट, कि हमें कितने क्वेश्चंस को टारगेट करना है। पहला तो ये रहा, टाइम एंड क्वेश्चन का मैनेजमेंट। ये रहा, क्या हमें सभी क्वेश्चन करने हैं? अब ऐसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, 4 6 8 10। ये रहा, बस ये है कि वो क्वेश्चन इस बार की तरह लेंथी नहीं होते थे, थोड़े से कम होते थे। तो हमें टारगेट क्या करना था? लगभग 70 टू 80 क्वेश्चंस को टारगेट करना था, इसमें से ही होते। और अभी भी देखोगे तो 70 टू 80 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से पढ़े हुए हैं, आपके सिलेबस में आएंगे और आए हुए हैं। और स्टूडेंट इसको फोकस नहीं कर पाया, वो पेपर देख के घबरा गया, पहली बात। दूसरा जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई, जो आपको समझना है, उसको समझिएगा। वो ये है कि कुछ एक सब्जेक्ट, यानी कि कुछ विषयों पर उसका फोकस ज्यादा रहा, पर बल इतिहास को उसने नकार दिया।
बोला कि 8-10 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्यों पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया से आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से कम आते हैं, उसने इग्नोर कर दिया। भाई ऐसा नहीं है, यूपीएससी के लिए सभी विषय बराबर हैं। आपसे कब कहा यूपीएससी ने कि भाई मैं हिस्ट्री से नहीं पूछूंगा या पॉलिटिक्स से पूछूंगा, ज्योग्राफी से नहीं पूछूंगा, एनवायरमेंट से पूछूंगा, इकोनॉमी से ही सबसे ज्यादा पूछूंगा, ये कब कहा उसने? कभी नहीं। एक स्टूडेंट को क्वालिफाई करने के लिए सभी सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि बोले पेपर पैटर्न के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, पेपर पैटर्न देखना चाहिए, नो डाउट, लेकिन क्या अपने लिए सेफ जोन लेकर के नहीं चल सकते? यस। तो ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि इस बार हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे गए और आर्ट एंड कल्चर से। मॉडर्न इंडिया का केवल एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, समझ लेना। तीसरी चीज उसने जो सबसे बड़ी की वो स्टूडेंट की, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करंट को, जो करंट अफेयर होता है, करंट को उसने फैक्ट ही समझा, फैक्ट समझा। जबकि मैं पिछले कई सालों से लगातार कह रहा हूं कि भाई करंट बेस्ड जो क्वेश्चन है, लगभग 80% क्वेश्चन पूरा पेपर करंट बेस्ड होता है। और करंट बेस्ड होता है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कम होते हैं, ये ज्यादा होते हैं। और इसमें से भी करंट कंडीशन ये है कि इसमें से भी आपको एनालिटिकल यानी कंसेप्चुअल फोकस, कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करना था, कंसेप्ट पर फोकस करना था। स्टूडेंट फैक्ट पे ज्यादा फोकस करता है कि कहां कहां हुई, किसने किया, कहां किया, बस। जबकि दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो जीएस के लिए भी है और यहां के लिए भी है। और वो क्या, क्यों और कैसे। अगर इस पर फोकस किया होता तो पेपर आपके ग्रिप में है, अभी भी पेपर पास करेंगे। मैं आपको एश्योर करता हूं, गारंटी देता हूं कि वो सभी बच्चे पेपर पास करेंगे जिनका कंसेप्ट क्लियर था, जिन्होंने कंसेप्ट पर फोकस किया, जिन्होंने करंट के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश की। ध्यान रखना, चौथी सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट की उन लोगों के लिए है जो परेशान है। उन्होंने नोट्स कलेक्शन पर फोकस किया, नोट्स कलेक्शन पर फोकस किया। नोट्स इकट्ठे करो करंट के, इसकी क्लास कर लो, उसकी पीडीएफ ले लो, उसकी मैगजीन ले लो, उसका न्यूज़पेपर ले लो, ये कर लो, लेकिन कभी भी सेल्फ नोट्स नहीं बनाए, सेल्फ नोट्स नहीं बनाए, उसका एनालिसिस नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, केवल फैक्ट पढ़ने की कोशिश करते रह गए और इकट्ठा करते रह गए। समझ लीजिएगा, और इकट्ठे करने से, मेटल इकट्ठा करने से, चाहे जीएस का हो या करंट का, कुछ नहीं होने वाला। और ट्रेडिशनल पढ़ते रह गए, डायनामिक चीजें नहीं। यानी कि पांचवा, सोचिएगा हम क्या पढ़ते रह गए, फोकस क्या किया हमने, ट्रेडिशनल चीजों पर। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल पूछी नहीं जा रही, लेकिन ट्रेडिशनल कौन सी पूछी जा रही है, ओनली ट्रेडिशनल नहीं, जो करंट का ट्रेडिशन है, जो करंट में रहा उसका बैकग्राउंड। जैसे अभी हम कहें कि राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ रहा है, ओके, तो राजकोषीय घाटा क्या है और राजकोषीय घाटे का हमारे हमारे इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो उसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। पढ़ो ना यार, पढ़ते हैं इसको। तो खाली ट्रेडिशनल नहीं पढ़ना, करंट वाली चीजों का ज्यादा बैकग्राउंड हमको समझना था, ये था इसका कंसेप्ट। जो आपकी मिस्टेक्स रही हैं, या कह लीजिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये तरह की मिस्टेक करते रहे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ चीजें और भी थी जिनको हम कह सकते हैं। सातवां हम कह सकते हैं लैक ऑफ रिवीजन। हम लोगों ने, स्टूडेंट जो मोस्टली करते हैं वो क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करते हैं, पहले से रिवीजन करके नहीं चलते। यानी कि लास्ट मोमेंट रिवीजन, बोले कि अब एक महीना रह गया है, अब हम क्या करें, लास्ट मोमेंट पर। लास्ट मोमेंट पर नहीं भाई, रिवीजन का जो पैटर्न होता है, ध्यान रखना, सही पैटर्न क्या होता है, सही होता है 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। ये पैटर्न होता है। जब कोई टॉपिक आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको देखना होता है, जिससे कि आपका रिवीजन का मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर रहे, जो पढ़ा है वो उसको एनालाइज कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके दोस्तों।
ये कुछ ऐसी मिस्टेक हैं जिन लोगों ने नहीं की है उनका पेपर पास होगा, और जिन लोगों ने की है उनको समस्या आएगी। यस माय डियर। और सातवां आठवां पॉइंट हम कह सकते हैं, सी सेट को हल्के में लेना। कॉम्प्रिहेंशन आता है, सारी चीजें आती हैं। इस बार सोचिएगा कि हम लोग उसी पैटर्न पर लेते चले गए, हमने एडवांस लेवल पर चीजों को नहीं सोचा, सी सेट को हल्के में लिया। और जिसने सी सेट को हल्के में लिया उसको प्रॉब्लम है थोड़ी सी, और जिसने सी सेट को थोड़ा सा गंभीरता से लिया कि नहीं भाई मुझे पेपर पास करना है। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, मेरी वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें मैंने कई बार कहा है कि भैया अभी से 2 घंटे हर वीक में कम से कम दिसंबर तक लेकर के चलिए। दिसंबर के बाद पर डे उसको 2 घंटे दे दीजिए, क्योंकि पेपर ही पास नहीं होगा तो प्री पास नहीं होगा तो क्या करोगे? ठीक है ना। आठवां नौवां पॉइंट हम कह सकते हैं कि लास्ट के 6 महीने, लास्ट 5 मंथ पर फोकस करना प्री के लिए। लास्ट 5 मंथ फोकस ऑन प्री। अरे भैया अभी से करके चलो, कंसेप्ट क्लियर करके चलो, लास्ट मंथ में प्रेशर हो जाता है भाई कि काउंटडाउन शुरू हो गया। ऐसा नहीं। जिन लोगों ने लास्ट में जाकर के नहीं, दिसंबर के बाद, जनवरी के बाद, फरवरी के बाद देखेंगे अब हम प्री पर फोकस करेंगे, भैया उनकी बैंड बजेगी। यूपीएससी का पेपर है, इसलिए आपको अभी से 2 घंटे पर डे दिसंबर तक लेकर चलना होगा 2027 वालों के लिए। और उसके बाद फुल फ्लैश आपका एश्योरेंस के साथ निकल जाएगा पेपर। और ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं। तो ये रही। इसके अलावा एक चीज और भी है, और वो है आपका 10वां, एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में प्रेशर। पेपर थोड़ा सा इधर से उधर ट्विस्ट किया, घबरा गए। जैसे इस बार कॉम्प्रिहेंशन टाइप के जीएस के क्वेश्चन आए, ऊपर 2 स्टेटमेंट दे रखे, फिर 3 नीचे स्टेटमेंट दे रखे, फिर 4 ऑप्शन दे रखे, घबरा गए। जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसको घबराने की जरूरत नहीं थी। वो सबसे आसान क्वेश्चन है, जिंदा जितना लेंथी, जितना एनालिटिकल, उतना अच्छा पेपर। और ध्यान रखिएगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए टफ पेपर इजी होता है, और इजी पेपर पढ़ने वाले के लिए टफ पड़ जाता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है, मेरिट हाई चली जाती है। तो पढ़ने वाला हमेशा क्या चाहता है कि टफ पेपर आए, कॉन्सेप्चुअल पेपर आए, फैक्चुअल नहीं। और यूपीएससी वही निकाल ले जाता है। तो इस प्रेशर में आपको नहीं झेलना था। ये होता रहेगा, हर बार चेंज होंगे। तो ये इस बात को ध्यान से रखिएगा, पेपर में कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है, आसान धैर्य के साथ पूरे कूल होकर के पेपर को देखना था। घबराएंगे तो दिक्कत आएगी। अचानक क्वेश्चन आ गया, ये क्या आ गया, दूसरा क्वेश्चन ये क्या आ गया, तीसरा क्वेश्चन और क्या आ गया, अरे लास्ट में घूम लो, अरे वो भी पीछे भी ऐसे ही टफ है, बीच में उठाया वहां से भी टफ है। लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं ना, घबरा गए। घबराने से नहीं होता। पेपर पढ़िए कूल होकर के कि भैया पेपर जैसा भी आया है, इस साल के सभी लड़के सेलेक्ट होंगे, जो 1000 वैकेंसी है वो सब सेलेक्ट होंगे, उतने होने हैं। इस बार भी कोई ना कोई टॉपर बनना है, तो घबराना क्यों है? वो आप क्यों नहीं? जो घबराएगा वो बाहर, 2 क्वेश्चन ज्यादा गलत करेगा, और ये नहीं करना था। तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज बता दी। और इससे हमें सबक क्या लेना है? हमें ये गलतियां नहीं करनी है। 2027 के लिए अभी से, 2028 के लिए अभी से तैयारी करके चलिए, और इन सारी चीजों पर फोकस करिए जो मैंने बताई है। क्वेश्चन और टाइम मैनेजमेंट, 70 से 80 क्वेश्चन को हमको टारगेट करके चलना है, टॉप नहीं करना है। 20 से 25 क्वेश्चन टफ आएंगे, हमें छोड़ देना है। कुछ विशेष विषयों पर नहीं, हमें सभी पर इक्वल स्टडी करनी है। हाँ, लास्ट मोमेंट पर अलग बात है, किसी पर ज्यादा किसी पर कम, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तीसरा, करंट अफेयर को फैक्ट नहीं समझना, हमें कंसेप्चुअल, एनालिटिकल और डायनामिक तरीके से समझना है, उसका बैकग्राउंड समझना है। नोट्स कलेक्शन नहीं करने हैं, नोट्स को बनाना है, अपना बनाना है, एक नोट्स रखना है, एक सोर्स रखना है, चाहे जीएस का हो चाहे करंट का हो। ट्रेडिशनल, यस, करंट बेस्ड ट्रेडिशनल पर ज्यादा फोकस करना है, एक बार बेस क्लियर करना है, और उसके बाद करंट बेस्ड ट्रेडिशनल जो बैकग्राउंड होता है उस पर फोकस करना है। आपका हो जाएगा। रिवीजन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। लास्ट मोमेंट पर रिवीजन नहीं होता, बर्डन इकट्ठा हो जाता है, क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं, दिमाग भी सन्न रहने लगता है। ओके, सी सेट को अभी से प्रैक्टिस करके चलिए। लास्ट 5 मंथ नहीं बेटा, अभी से। एग्जाम हॉल में देखिए, कैसा भी आए, जिसको पढ़ना आता है, जिसको कंसेप्ट क्लियर है, बोले पेपर कैसा भी आ जाए, आई विल डू। देखते हैं, पेपर टफ होगा सबके लिए होगा, मेरे लिए भी होगा।
इट्स द कंसेप्ट। तो होपफुली कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग मेरे इतिहास वैकल्पिक विषय को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी आज आपके पास समय है। हालांकि कल बैच क्लोज हो गया है, लेकिन अभी भी आप चाहें तो मेरे साथ 2027-28 के लिए दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करने के लिए, दिसंबर तक हिस्ट्री ऑप्शनल कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए 2027-28 के लिए। और एम के लाइव कोड के माध्यम से अभी भी फटाफट एडमिशन ले लीजिए। मैंने अभी जस्ट एक ही टॉपिक कवर कराया है, एंशिएंट इंडिया फर्स्ट पेपर फर्स्ट टॉपिक। बस फटाफट एडमिशन लीजिए एम के लाइव कोड के थ्रू। और जीएस का बैच जो है हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 2027 के लिए, 2028 के लिए, 2029 के लिए। एम के लाइव कोड के माध्यम से ये बैच स्टार्टिंग होगी आपकी 9,999 रुपए में। बाकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, तो मुझे आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन करके भी और कैसे भी। ओके, लेकिन कोड एम के लाइव लगाना मत भूलिएगा। थैंक यू।